ओम श्री गणेशाय नमः। लड्डू गोपाल कौन है? श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वैसे कैसे नाम पड़ा, जाने अद्भुत सच्ची घटना। प्यारे सांवले सलोने मेरे लड्डू गोपाल, श्री कृष्ण का बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल की प्यारी सूरत देखते ही भक्तों के मुख से यही बात निकलती है कि घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करने वाले लोगों को तो लड्डू गोपाल से एक विशेष प्रकार का लगाव हो जाता है। आप भी अगर घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करते हैं तो आपको यह बात जरूरी पता होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप का नाम है लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। आखिर लड्डू गोपाल की प्रतिमा हाथ में लड्डू थामे हुए क्यों होती है? आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल पड़ने की क्या कहानी है। श्री कृष्ण अपने भक्त और भोपलापन को देखकर धारण किया बाल स्वरूप। श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से एक कहानी जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कहानी है कि व्रज की भूमि पर श्री कृष्ण परम भक्त कुंभदास दास रहते थे। कुंभदास दास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभदास दास का एक बेटा था रघुनंदन। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन कुंभदास दास को एक नगर में प्रभु कृष्ण का कीर्तन करने बुलाया गया। कुंभदास दास पहले तो अपनी कृष्ण की भक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर लोगों के समझाने बुझाने पर कुंभदास दास मान गए और कीर्तन करने के लिए चले गए। जाते जाते कुंभदास दास ने अपने बेटे रघुनंदन को जिम्मेदारी सौंपी कि वे रोजाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करें। कुंभदास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी थाली कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना भोला था कि उसे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी की भरी ही रह गई। एक दिन देखकर रघुनंदन रोने लगा और रो रो कर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण बाल स्वरूप धारण किया और थाली का भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद जब कुंभदास घर वापस लौटा तो उसने अपने बेटे से भोग लगा दिया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। यह सुनकर कुंभदास दास को लगा कि शायद उसके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खा लिया होगा और अब झूठ बोलकर बचना चाहता है। इसी तरह कुंभदास जब भी कीर्तन करने जाते थे तो अपने बेटे को श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कहते थे। रोजाना भोग प्रसाद नहीं बचता था और पूछने पर रघुनंदन वही बात दोहरा देता था, सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया है। इसके बाद एक दिन कुंभदास ने लड्डू बनाकर भोग की थाली में रखा और बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। कुंभदास छुप कर देखने लगे आखिर सच में क्या है। उस दिन भी यही हुआ कि रघुनंदन ने कृष्ण को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कृष्ण बाल स्वरूप बनाया और लड्डू खाने लगे। जब कुंभदास ने स्वयं श्री कृष्ण को बाल स्वरूप में देखा तो वे दर्शन के लिए दौड़े आए और उसी समय श्री कृष्ण के हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम जड़ हो गए। इसी घटना के बाद ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है। श्री कृष्ण की बाल स्वरूप लड्डू गोपाल कहा जाने लगा है। यदि हमारी कथा कहानी आपको पसंद आती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।